फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। हम आज इसमें देखेंगे ग्रुप डी का प्रश्न, जो कि संभावित प्रश्न होगा और ऐसा ही क्वेश्चंस आपके परीक्षा हॉल में पूछता है, ठीक है ना। तो उसमें आप लोग देखेंगे ग्रुप डी का प्रश्न हल करेंगे। इसमें आप लोग बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया हैं और संभावित क्वेश्चंस हैं, ये बार बार ग्रुप डी में पूछा जाता है। तो ऐसा ही क्वेश्चंस हम आप लोगों के लेकर आए हैं। और चलिए, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स, ये है आपका पहला प्रश्न। कहता है एक ट्रेन, कह रहा है आप लोग का प्रश्न की एक ट्रेन 45 मिनट में 40 किलोमीटर और अगले 80 मिनट में 60 किलोमीटर की तय करती है। पूरी यात्रा के लिए इसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा। तो ऐसे अगर प्रश्न आता है फ्रेंड्स, तो आप लोग बस एक ही फार्मूला जानिए, यानी औसत गति का फार्मूला अगर आपके पास है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में देखिए। पहले करता है औसत गति। औसत गति अगर हम लोग निकालते हैं एवरेज, अगर एवरेज निकालना होता है तो हम लोग करते क्या है, इसमें कुल ले लेते हैं दूरी, यानी पूरा डिस्टेंस ले लेते हैं, पूरा डिस्टेंस कुल दूरी यानी टोटल। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि टोटल टाइम ले लेते हैं। टोटल टाइम लेंगे तो ये हमारा प्रश्न बन जाता है। जैसे मैं आप लोग का देखिए, अब यहाँ कुछ करना नहीं है। 45 मिनट और 80 मिनट दोनों को आप जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 125। अब जैसा कि आपने इसमें मिनट में है, मिनट है तो इसको पहले आप घंटा में बदल दीजिए। घंटा में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 60 से भाग करते हैं। 60 से भाग करेंगे तो इसको छोटा कर लेते हैं, तो ये कटेगा 5 से काटिए इसको तो 25 मरतबे कट जाएगा। इसको 5 से काटते हैं तो 12×5 = 60 कट जाएगा। यानी छोटा करने पर हमारा कितना आ गया, 25/12। तो बस ये हम लोग का क्या आया, हम लोग निकाले इसका टाइम। अब हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। यानी आपका किलोमीटर में दिए हैं 40 किलोमीटर और 60 किलोमीटर, दोनों को आप डिस्टेंस जोड़ दीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, 100। चलिए, तो डिस्टेंस 100 हो गया। तो फार्मूला आप लोग क्या जानते हैं एवरेज का। तो एक एवरेज का फार्मूला ये यहाँ देखिए, एवरेज हो जाता है आपका D/T। डी का मान हम लोग का कितना निकले, 100, ऊपर रख दीजिए 100। और टी का मान आपका कितना आया है, 25/12। यानी 25 को आप यहाँ लिख दीजिए, 12 को जब बांटा है तो उसको ऊपर लिख दिया जाता है फ्रेंड्स। तो 12 आप यहाँ लिखिएगा तो काट दीजिए, 25×4 = 100 हो जाएगा। 12 में आप काट दीजिए, गुना कर दीजिए 4 से, तो 12×4 कितना हो जाएगा आपका 48, जो कि ऑप्शन में आपका अवेलेबल है, यानी पहले ऑप्शन में ही है 48। तो इसका सॉल्व करने पर 48 आया। चलिए, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारा लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और ये सीखिए। बहुत ही हम शॉर्ट में आप लोगों को सिखाएंगे, ऐसे ही परीक्षा में आता है ग्रुप डी के। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं हैं जिनके बीच का अनुपात 4:5 है। यदि उनमें से प्रत्येक में 6 जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 11/13 हो जाता है। तो वास्तविक संख्या क्या है। ऐसे प्रश्न पूछता है, कभी 6 जोड़ने को कहता है और उसमें कभी घटाने के लिए कहता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए बस हम लोग यही करेंगे। पहले क्या करेंगे कि हमारा 4 है तो इसमें x लगा दीजिए। अब 4 बटा कर दीजिए 5, यानी 5x। इसमें जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रत्येक में 6, तो इसको जोड़ दीजिए 6। जब इसमें 6 हम लोग जोड़ते हैं तो इसका अनुपात क्या बदल जाता है, यानी 11/13 में। अब आप यहाँ से जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देंगे। तो पहले हम लोग 13 में इनसे करेंगे तो 13 का कितना हो जाता है फ्रेंड्स, 52x। अब ये प्लस है तो प्लस डालिए, और 6 में यहाँ जो है 6 में 13 से गुना करिए, 13×6 = 78 होता है फ्रेंड्स। यहाँ बराबर कर दीजिए इसको। अब 11 से इसमें गए, 11×5 = 55 फ्रेंड्स, और उसके बाद होता है 11×6 = 66। अब यहाँ से आप कुछ मत करिए, इस 52 को 55 में से घटा लीजिए, 78 में से 66 को घटा लीजिए। तो हम अगर इसको घटाते हैं, 55 में से 52 घटाएंगे तो फ्रेंड्स हो जाएगा कितना आपका 3x। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 78 में से अगर 66 घटाते हैं फ्रेंड्स तो हो जाएगा आपका 12। अब यहाँ से इसको काट दीजिए, यानी x का मान आपका आ गया 4, 4×3 = 12 कट जाता है। तब जब 4 आ गया आपका फ्रेंड्स, तो अब हम लोग का क्वेश्चन कहते हैं वास्तविक संख्या, यानी आपके पहले ही संख्या का है। तो एक है 4, 4 में 4 से गुना कर दीजिए, और एक है आपका 5, यानी 5 में एक बार 4 से गुना कर दीजिए। ये हो जाएगा 4×4 = 16 और ये 5×4 = 20। तो हमारा जो होगा 16 और 20। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स 16 और 20 किस में आ रहा है आप लोग का, ऑप्शन नंबर 2 में। तो ये हम कर देंगे 16 और 20। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो देखिए फ्रेंड्स,
अगला क्वेश्चन 3 नंबर है मेरा। क्वेश्चन कहता है एक इलेक्ट्रिक बुली को 4100 रुपये में खरीदा गया था, उसकी कीमत 7% वार्षिक की दर से कम होती है, तो इसकी कीमत 1 वर्ष के बाद क्या होगा। जब भी आपको इसमें कीमत पूछे 1 वर्ष के बाद, तो इसको करना कुछ नहीं फ्रेंड्स, इसमें आपको करना है जब भी कम दर पर करे तो इसको रख लीजिए। एकदम शॉर्ट तरीका है इसका बनाने के लिए। यहाँ लिखेंगे 4100। अब इसमें कुछ करना नहीं है, यानी 7% जब कम करता है तो इसको 100 यानी 100 में से 7 घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 93। आप बटा प्रतिशत का मतलब आप लोग जानबे करते हैं 100 होता है। इसको फ्रेंड्स काट दीजिए। अब काटेंगे और गुना कर देंगे, यानी 93 में आपका 41 से गुना कर देते हैं। 41 से आप जैसे ही गुना करिएगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यानी यार चढ़ती है ये 12 हो जाएगा और 9 चौका ये 36 1 37 हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं फ्रेंड्स, 3 9 2 11 के 1 7 1 8 यानी हो जाएगा 38 13। तो 38 13 आपका ऑप्शन में देखते हैं, तो अब ऑप्शन आपका कौन है 2, 38 13। तो ये है इसका ऐसा ही शॉर्ट है। और आप लोगों को लगता है ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास। चलिए अगले पेज पर चलते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, एक मीनार के आधार से जमीन पर 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम इसमें एक मीनार बनाएंगे। जैसे मान के चलिए ये हमारा मीनार हो गया। मीनार के आधार से जमीन 30 मीटर की दूरी है, यानी नीचे जमीन रहता है तो ये 30 मीटर आपका दूरी हो जाएगा। लीजिए 30 मीटर दूरी लिख दिए हम। उसके बाद फ्रेंड्स क्या कहता है, शीर्ष के उन्नयन कोण 30 डिग्री बनाएगा, यानी स्थित एक बिंदु मीनार के शीर्ष से, तो मीनार का शीर्ष ये है, आइए पृथ्वी की यहाँ हो गया, तो ये जो आपका उन्नयन कोण जो बनाता है फ्रेंड्स ये 30 का बनाता है। चलिए 30 बना दिया। अब हम इसको मान रख देते हैं, इसका ए, इसका बी और इसका रखते हैं। अब का कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करने में बहुत ही। अब हम पूछता क्या है इसमें, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई आपका यही है एच निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार। यानी एच बटा अगर हम लिखते हैं BC, तो BC का मान हो गया हमारा 30 फ्रेंड्स। यहाँ हम लोग लिखते हैं, अब यहाँ आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि आधार बटा लंब किसका होता है, तो 10, लंब बटा आधार किसका होता है फ्रेंड्स, तो 10 का होता है। तो लंब बटा आधार 10, यानी 10 लिखेंगे, यानी थीटा के जगह हम लोग लिखेंगे 30 डिग्री। यानी अब आप हम जान गए कि h बटा 30 हो गया और 30 का मान हम लोग का होता है 1/√3। अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई फ्रेंड्स करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ 30/√3 हो जाएगा। अब 30/रूट का यहाँ हम लोग एक बहुत पहले सीखे हुए हैं, करनी कर देते हैं। यहाँ इसका हम लोग हर का परिमेयकरण कर देते हैं। हर का परिमेयकरण का होता है ऊपर 3 से और नीचे √3 से। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 30√3 है, ये 3 से निकलेगा तो ये आपका हो जाएगा 30√3, ये बटा हो जाएगा 3। इसको काट दीजिए 10 30 यानी 10, यानी ऑप्शन आपका होगा 10√3, यानी 10 जो 3 है इसमें फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यानी आपका ये ऑप्शन में 2 में है। चलिए इसको अब हम लोग एक बार और देख लेते हैं, जिसको अगर इस समझ में नहीं आया है, ऐसा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना फ्रेंड्स, तो आपको कुछ करना नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त है और आसान भी है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, बहुत आसान तरीका होता है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो एक बार और फ्रेंड्स देखते हैं, इसका आसान तरीका एक बार में ही बना देते हैं। यहाँ हमारा कहता क्या है कि एक मीनार ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग मीनार से ये जो दूरी है 30 है, आइए हो गया आपका 30। समझिए फ्रेंड्स, जब भी अगर यहाँ नीचे वाले को बेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर। तो चलिए अब हमारा ये मीनार का एच का मान निकालना है। अगर एच का मान निकालना होगा तो ये कुछ नहीं होता है, आप यहाँ देखिए इनसे तुलना करिए। ये जब ये √3 दिया ना है, यह 30 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री बनाता है, और यहाँ भी कितना बनाता है, अगर 30 है यहाँ 90 है तो 90, यहाँ भी आपका कितना का बना, 90 या 30 जुड़िएगा तो 120, तो यहाँ भी आपका 60 बनाएगा। जब भी ऊपर वाले कोण का, नीचे वाले कोण अगर 30 है, नीचे वाले देखते हैं 30 है, अगर ऊपर वाला थोड़ा बड़ा है तो ये क्या हो जाता है, √3 का मल्टीपल नहीं, ये भाग में हो जाता है, यानी 30 का मल्टीपल √3 हो जाता है।
तो अब इसको हम लोग कर देते हैं हर का परिमीकरण। हर का जिसे ही परिमीकरण करते हैं तो ये हो जाएगा 30√3, ये हो जाएगा आपका रूट केवल 3 से 30 को काटिएगा तो फ्रेंड्स 10√3। जब भी यहाँ दिया रहे तो इसके बटा में √3 आ जाता है। जब भी अगर 30 डिग्री पर पूछे फ्रेंड्स, तो अगर वही चीज़ अगर ये 60 यहाँ रहता है 30 यहाँ रहता है तो इसको हम फ्रेंड्स मल्टीपल नहीं कर देते हैं, यानी इसका डिवाइड नहीं करते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। अगर 30 डिग्री वही लेकर यहाँ पूछे और यहाँ तो इसको डिवाइड करते हैं। अगर यहाँ 30 डिग्री लेकर पूछे, यहाँ 60 डिग्री लेकर पूछे तो इसका डिवाइड, और यहाँ अगर 60 और यहाँ 30 तो इसका मल्टीपल कर देते हैं। तो यही इसका शॉर्ट ट्रिक है बस बनाने के लिए, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले पेज पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहता है, यदि एक साधारण बहुभुज का एक आंतरिक कोण 135 डिग्री है तो बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, एकदम आसान है। इसको करेंगे n-2 बटा n आगुने होता है फ्रेंड्स 180। कितना आंतरिक कोण है आपका 135, तो लिख देंगे 135। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं है। अब आपको करना है कि n-2 बटा n तो हो गया, ये 180 मल्टीपल में है तो यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 135 बटा आप लिख दीजिए 180। अब बस आपका क्वेश्चन हो गया सर। काट दीजिए, काटते हैं तब 15×9 35 आप 15 में 12 से गुना करेंगे तो 180। फिर ये शॉर्ट हो सकता है, इसको करेंगे तितरी का नाम 4×3 अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। इसको जब गुना करेंगे तो ये हो गया 4n, आप 4 में 2 से करेंगे तो 8 इक्वल टू ये हो जाएगा 3n। चलिए जब 3n हो जाएगा तब आप यहाँ कुछ नहीं, 8 को इधर लेकर 4n को घटा लीजिए, 3n को घटा लीजिए 4n में से, तो 4n में से घटाएंगे तो हमारा n बराबर क्या हो जाएगा 8। n बराबर क्या हो जाएगा 8। अब जब n 8 आ गया तो आप विकर्ण यहाँ से निकाल सकते हैं। विकर्ण निकालने के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, उसका अलग फॉर्मूला। जब n हो गया तो विकर्ण निकालने के लिए होता है n-3 बटा 2, यानी n-3 बटा 2 हो जाता है। तो इसको करेंगे 8 में से 3 घटाएंगे फ्रेंड्स तो कितना हो जाता है 5। अब फिर यहाँ आपका n का मान कितना है आपका, अब बटा 2 है ना, वो बटा 2 कर देंगे। तो आप इसको कर दें 4×8 और 4×5 20, यानी एक बार इसको और शॉर्ट से देख लेते हैं हम लोग। चलिए हमारा n का जो मान आ गया था फ्रेंड्स, तो हम n का जो मान आ गया था आपका 8। विकर्ण का अगर निकालना होता है फार्मूला, तो ये विकर्ण निकालने के लिए फार्मूला होता है n-3 बटा 2। ये विकर्ण की संख्या निकालने के लिए हम लोग वहाँ बहुभुज के भुजा निकाले तो भुजा हमारा 8 आया था। विकर्ण निकालने के लिए होता है n-3/2। अब यहाँ हम करेंगे क्या, n का मान हम रख देते हैं 8। चलिए तो n का मान हम जैसे ही 8 रखेंगे, फार्मूला ये ना होता है, तो n का मान हम पहले रखेंगे 8, तो 8 हो गया हमारा। फिर n-3 यानी 8 - 3 और फिर बटा करते हैं 2, तो यहाँ हो गया आपका 8 गुने 8 में से 3 घटेगा तो 5/2। इसको 4 अब 5 का कितना हो जाएगा 20, यानी आपका जो ऑप्शन बन रहा है 3 में 20 हो जाएगा इसका। तो चलिए ये क्वेश्चंस बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज का मेरा इतना ही। जय हिंद।